मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि जो चीज़ें मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ना तो आपने कभी सुनी होगी, ना किधर देखी होगी। आज की कहानी भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की है। बड़ी इंटरेस्टिंग की बात है, भारत के दो महान व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच कभी नहीं बनी। दोनों महान व्यक्तियों के बीच कई मुलाकातें हुई, लेकिन वो अपने मतभेदों को कभी बांट नहीं पाए। आज़ादी से 2 दशक पहले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों के साथ स्वतंत्र आंदोलन से अलग थलग कर लिया था। अछूतों के प्रति गांधी के अनुराग और उनकी तरफ से बोलने की उनके दावे को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एक तोड़ जोड़ की रणनीति मानते थे। 14 अगस्त 1931 को गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई थी, तो गांधी जी ने उनसे कहा था, मैं अछूतों के प्रति, मैं अछूतों की समस्याओं के बारे में तब से सोच रहा हूँ जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। मुझे ताजुब है कि इसके बावजूद आप मुझे उनका हितैषी नहीं मानते। धनंजय कीर अंबेडकर की जीवनी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लाइफ एंड म्यूजियम एंड मिशन में लिखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने गांधी जी से कहा, अगर आप अछूतों के कैवारी होते तो आपने कांग्रेस का सदस्य होने के लिए खादी पहनने की शर्त की बजाय अस्पृश्यता निवारण को पहली शर्त बनाया होता। आपने कभी भी जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को पार्टी से निष्कासित नहीं किया, जो मंदिरों से अछूतों के प्रवेश का विरोध करते हैं। 26 जनवरी 1955 को जब बीबीसी ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को गांधी जी के बारे में उनकी राय जाननी चाहिए, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अंबेडकर कह रहे थे, मुझे बस इस बात से काफ़ी हैरानी होती है कि पश्चिम गांधी जी के बारे में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाते हैं। जहाँ तक भारत की बात है, वे देश के इतिहास का एक हिस्सा भर है, कोई युग पुरुष नहीं है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपने ज़माने में भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्होंने मुंबई के मशहूर एल्फिंस्टन कॉलेज से बीए की डिग्री ली थी। बाद में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर ली थी। शुरू से ही वे पढ़ने में, बागबानी करने में और कुत्ते पालने के शौकीन थे। उस जमाने में उनके पास देश के किताबों का सबसे बेहतरीन संग्रह था। मशहूर किताब इनसाइड आशिया के लेखक जॉन गुंथे ने लिखा है, जब 1938 में मेरी राजगृह में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से मुलाकात हुई थी, तो उनके पास 8000 किताबें थी, 8000 बुक्स। उनके महापरिनिर्वाण तक संख्या बढ़कर 35,000 यानी कि 35,000 हो चुकी थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की निकट सहयोगी रहे शंकरानंद शास्त्री अपनी किताब माई एक्सपीरियंसेस विथ मेमोरी ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर में लिखते हैं, मैं रविवार 20 दिसंबर 1945 को दोपहर 1 बजे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से मिलने उनके घर गया था। उन्होंने मुझे अपने साथ जामा मस्जिद इलाके में चलने के लिए कहा। वो उन दिनों पुरानी किताबों खरीदने का अड्डा हुआ करता था। मैंने उनसे कहने की कोशिश की कि उनके खाने का समय हो रहा है, पर लेकिन उन पर उसका कोई असर ही नहीं हुआ। जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जामा मस्जिद में होने की खबर फैली और लोग चारों ओर इकट्ठा होने लगे, उस भीड़ में उन्होंने विभिन्न विषयों पर करीब 2 दर्जन किताबें खरीद ली। वे अपनी किताबें किसी को पढ़ने के लिए उधार नहीं देते थे। वो कहा करते थे कि अगर किसी को किताबें पढ़नी है तो उनकी पुस्तकालय में आकर पढ़े। किताबों के प्रति उनकी भक्ति इस हद तक थी कि वे सुबह होने तक किताबों में लीन रहते थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के एक और अन्य नामदेव निमगड़े अपनी किताब इन द टाइगर शैडो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अम्बेडकर में लिखते हैं, रात में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपनी पढ़ाई में इतने खो जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ध्यान नहीं रहता था। एक बार देर रात मैं उनकी स्टडी रूम में गया और उनके पैर छू लिए, किताबों में डूबे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बोले, टॉमी ये मत करो। मैं थोड़ा अचंभित हुआ। जब बाबा साहब ने अपनी आंख उठाई तो वो मुझे देखकर हंसने लगे। वो पढ़ने में इतने ध्यानमग्न थे कि उन्होंने मेरे स्पर्श को कुत्ते का स्पर्श समझ लिया था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर
की जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर लिखते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पूरी रात पढ़ने के बाद सोने जाते थे। सिर्फ 2 घंटे सोते थे, बाद में थोड़ी कसरत करते थे, इसके बाद वो नहाते थे, थोड़ा नाश्ता किया करते थे, अखबार पढ़ने के बाद अपनी कार से कोर्ट जाते थे। इस दौरान वो उन किताबों को देखते थे जो उस दिन उनके पास डाकघर से आई हुई थी। कोर्ट समाप्त होने के बाद वे किताब के दुकानों का चक्कर लगाया करते थे और जब वो शाम को घर लौटते थे तो उनके हाथ में कई किताबों का एक बंडल हुआ करता था। जहाँ तक बाग बगीचा का सवाल है, दिल्ली में उनसे अच्छा और दर्शनीय बगीचा किसी के पास नहीं था। एक बार ब्रिटिश अखबार दिल्ली मेल में भी उनके गार्डन की तारीफ की थी। वो अपने कुत्ते को भी बहुत पसंद किया करते थे। एक बार उन्होंने बताया था कि किस तरह अपने पालतू कुत्ते की मौत पे वो फूट फूट कर रोए थे। कभी कभी छुट्टियों में बाबा साहब खुद खाना भी पकाते थे, लोगों को भी आमंत्रित किया करते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ काम कर चुके देवी दयाल लिखते हैं, 3 दिसंबर 1944 को उन्होंने अपने हाथ से खाना बनाया था और 7 पकवान बनाए थे। इसे बनाने में उन्हें 3 घंटे लगे। उन्होंने खाने पर दक्षिण भारत अनुसूचित जाति फेडरेशन की प्रमुख मीनाम्बल शिवराज को बुलाया था। वो ये सुनकर दंग रह गई कि भारत की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लेबर सदस्यों ने उनके लिए अपने हाथों से खाना बनाया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मूली और सरसों का साग बहुत ही पसंद था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर न तो किसी नशे की चीज़ का शौक था और न ही धूम्रपान किया करते थे। जब एक बार उन्हें खांसी हो रही थी, मैंने उन्हें पान खाने का सुझाव दिया। उन्होंने मेरे अनुरोध पर पान खाया ज़रूर, लेकिन अगले ही सेकंड में उसे थूक दिया। ये बहुत कड़वा है, ऐसा उन्होंने कहा था। वो बहुत साधारण खाना खाते थे, जिसमें बाजरे की एक रोटी, थोड़ा सा चावल, दही, मछली के 3 टुकड़े हुआ करते थे। घर पर सुदामा को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के काम में मदद के लिए रखा गया था। एक दिन सुदामा जब देर रात फिल्म देखकर लौटा तो उन्होंने सोचा कि घर के अंदर बाबा साहब के काम में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि उस समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ने में तल्लीन थी। वो दरवाजे के बाहर ही ज़मीन पर सो गया। आधी रात के बाद जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर निकले तो उन्होंने दरवाजे के बाहर सुदामा को सोते हुए देखा। वो बिना आवाज़ किए अंदर चले गए। जब अगले दिन सुबह सुदामा की नींद खुली तो उन्होंने पाया कि बाबा साहब ने उनके ऊपर अपना कोट डाल दिया है। 31 मार्च 1950 को मशहूर उद्योगपति घनश्याम दास बिरला के भाई जुगोल किशोर बिरला बाबा साहब अम्बेडकर से मिलने के लिए उनके निवास स्थान पर आए। कुछ दिन पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने मद्रास में पेरियार के उपस्थिति में हजारों लोगों के सामने भगवद गीता की आलोचना की थी। बाबा साहब के सहयोगी रहे शास्त्री अपनी किताब माई एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरी ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर में लिखते हैं कि बिरला ने उनसे सवाल किया कि आपने गीता की आलोचना क्यों की, क्योंकि हिंदू की सबसे बड़ी धार्मिक किताब है। उनको उसकी आलोचना की बजाय हिंदू धर्म को मजबूत करना चाहिए था। जहाँ तक छुआछूत को दूर करने की बात है, वे उनके लिए 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। इसका जवाब देते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बोले, मैं अपने आप किसी को बेचने के लिए नहीं यहाँ पे हूँ। मैंने गीता की आलोचना इसलिए की क्योंकि उसमें समाज को बांटने की शिक्षा दी गई है। बाबा साहब अम्बेडकर मौज मस्ती के लिए कभी बाहर नहीं जाते थे। उनके सहयोगी रहे देवी दयाल लिखते हैं कि हालांकि वो जिमखाना क्लब के मेंबर थे, सदस्य थे, लेकिन शायद ही कभी वो वहाँ पे गए हो। जब भी वो अपनी कार से घर लौटते थे तो सीधे पढ़ने के लिए जाते थे। उनके पास उतना भी समय नहीं था कि वो अपने कपड़े बदल ले। एक बार बाबा साहब एक फिल्म देखने के लिए गए थे। उन्हें फिल्म देखते समय ही मन में कुछ विचार आए तो वो आधी पिक्चर छोड़ के ही सीधा घर लौट आए और कुछ लिखने लगे। बाबा साहब को घर के बाहर खाना खाना पसंद नहीं था। बाबा साहब कहते थे, अगर तुम्हें मुझे खाने के लिए दावती देनी है तो खाना मेरे घर पे लेके आइए। बाहर जाने वापस आने में 1 घंटा तो लग ही जाएगा।
और वो 1 घंटा बर्बाद हो जाएगा, ऐसे बाबा साहब सोचते थे। बाबा साहब हर समय का इस्तेमाल कुछ खास बेहतरीन काम के लिए करते थे। बाबा साहब ने अपने अंतिम जीवन के पड़ाव में वायलिन सीखना शुरू कर दिया था। उनके सहयोगी रहे नानक चंद दत्तू अपनी किताब लास्ट 2 इयर्स ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर में लिखते हैं कि एक दिन मैंने उनके कमरे में चुपके से झांक कर देखा था। वो अद्भुत नज़ारा था। बाबा साहब दुनिया की चिंताओं से दूर अपने आप में मस्त चेयर पर बैठे वायलिन बजा रहे। सच बताना मेरे भारतवासियों, क्या आपको बाबा साहब के बारे में ये जानकारी थी? बाबा साहब के काम हमारे कल्पनाओं के परे है। जो काम हम कल्पना में भी नहीं कर सकते वो उन्होंने करके दिखाए हैं, इसलिए उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं। मेरे प्यारे भारतवासियों, वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और यदि वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर कर लेना। आइए प्यारे भारतवासियों, बाबा साहब के महान कार्यों को सलाम करते हैं। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।